तो इंटीजर में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, इंटीजर नंबर 1 था, उसमें मैंने क्या आसान किया था, ये जो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करने की वो है 32,767, तो वो मैंने आसान की हुई थी। तो ये जो है वो तो प्रिंट होके आ ही रहा था कुछ इस तरह से, नंबर 1 इक्वल टू परसेंटेज डी, ये नंबर 1, इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ गेट सी एस। और एक बात आपको ख्याल में रहे कि क्लियर स्क्रीन होता है तो वो जो है वो आपको फर्स्ट लाइन में नहीं यूज करना है। जब भी आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हो तो उसके अगर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो उसके ऊपर के लाइन में सीएलआर एससीआर का यूज आप करते हो तो आपको एरर जनरेट होगा। तो आप देख सकते हो डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जो डिक्लेरेशन किया है डेटा टाइप्स का वो सी लैंग्वेज के रूल्स के खिलाफ किया है। इसका मतलब है कि कुछ इनकरेक्ट डिक्लेरेशन हुआ है तो इसका कुछ रूल्स रहता है। तो ये जो सीएलआर एससीआर फंक्शन है ना वो हमें आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करना है। मींस के जो भी स्टेटमेंट आप होते हैं वो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद में आने चाहिए एक्सेप्ट द कमेंट लाइन, ठीक है। अब एरर जनरेट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो नंबर इक्वल टू 32,767 जो है वो वैल्यू हमें दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये जो है लिमिट वो इंटीजर डेटा टाइप की मैक्सिमम लिमिट है। अगर मैं उसमें एक भी ज्यादा ऐड करता हूँ, मैक्सिमम लिमिट 67 तक है तो मैं इसे 68 कर देता हूँ। तो अब देखते हैं, तो आप देख सकते हो नंबर 1 इक्वल टू -32,768 मीन्स के गार्बेज वैल्यू है। मैंने वैल्यू क्या पेश की है 32,768, उसमें आगे माइनस की साइन नहीं है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है माइनस की साइन आगे आ रही है, तो ये क्या है गार्बेज है। तो अब मुझे इस साइज से भी ज्यादा साइज की वैल्यू स्टोर करवानी हो तो किस डेटा टाइप का यूज करना चाहिए, तो उसके लिए इंटीजर में एक दूसरा डेटा टाइप है उसको अनसाइन इंटीजर बोलते हैं। अब आपको एक और कंफ्यूजन होगा कि अनसाइन इंटीजर क्या है और साइन इंटीजर क्या है। तो साइन इंटीजर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन इंटीजर मीन्स जब भी हम साइन का यूज करते हैं तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव मीन्स माइनस वाली और पॉजिटिव मीन्स ए प्लस वाली दोनों वैल्यू आ सकती है। मीन्स के उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू का समावेश हो सकता है साइन वाले डेटा टाइप में। अगर हम अनसाइन का यूज करते हो तो उसका मतलब यह है कि आप जीरो और पॉजिटिव वैल्यू ही उसमें स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। तो अनसाइन इंटीजर है वो मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाइड करता है, तो इंटीजर और साइन इंटीजर है वो भी 2 बाइट ऑक्यूपाइड करता था, ठीक है। तो उसकी जो अनसाइन इंटीजर की रेंज है ना वो क्या है 0 टू 65,537, ये जो है वो उनकी मैक्सिमम लिमिट है। तो इधर इंटीजर की लिमिट क्या थी वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया और इधर भी डिस्प्ले कर रखा है। तब ये इंटीजर की मैक्स वैल्यू से ज्यादा है, तो मुझे जब भी ऐसा कुछ होता है कि इंटीजर डेटा टाइप की मैक्स वैल्यू से ज्यादा वैल्यू मुझे स्टोर करवानी है तो उसके लिए कौन सी डेटा टाइप यूज करनी चाहिए, तो उसके लिए हमको अनसाइन इंटीजर यूज करना चाहिए। उसका डिक्लेरेशन के लिए आपको सिर्फ आगे लिखना है अनसाइन और एक स्पेस दे देना है। तो ये हमारा हो गया अनसाइन इंटीजर डेटा टाइप। तो अब आप इस नंबर 1 में 0 से लेकर 65,535 तक की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये आपको दिखाई देगी। लेकिन जब भी हम डेटा टाइप का यूज करते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू इधर प्रिंटफ में प्रिंट करने को जाते हैं तो एक बात का हमें ख्याल रखना है कि उसमें प्रिंटफ में हम परसेंटेज डी करके एक स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो इंटीजर के लिए परसेंटेज डी स्पेसिफायर है, ठीक है। लेकिन जब भी हम अनसाइन इंटीजर का यूज करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफायर परसेंटेज यू है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ और कंपाइल करता हूँ। तो 2 एरर जनरेट हो रहे हैं, तो क्या है वो देखते हैं। अनडिफाइंड सिंबल सी, तो भूल से इधर मुझे सी हो गया तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ, अब कंपाइल करता हूँ तो हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं है। अब रन करता हूँ तो आप देख सकते हो नंबर 1 इक्वल टू 32,768 मींस के जो वैल्यू गार्बेज आ रही थी इंटीजर में वो अनसाइन इंटीजर का यूज करके क्या हो रही है वो हमें डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो अनसाइन इंटीजर की अगर आपको साइज जाननी है मींस के वो कितनी बाइट ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, मैंने इधर लिख दिया कि 2 बाइट, तो ऐसे हमें नहीं चलाना है, ठीक है। हमें उसकी पर्टिकुलर जाननी है साइज कितनी है। तो इधर मैं स्लेशन पहले पुट कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक प्रिंटफ फंक्शन का फिर से यूज करता हूँ, उसके बाद डबल कोटेशन में परसेंटेज डी का यूज कर लेता हूँ, कॉमा करके साइज जानने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर नाम का फंक्शन है उसका यूज करता हूँ, उसमें नंबर 1 नाम का जो वेरिएबल है वो पेस्ट कर देता हूँ और आगे एक मैसेज दे देता हूँ साइज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो ये अब हमें साइज रिटर्न करेगा। नंबर 1 इक्वल टू 32,768 और साइज इक्वल टू 2 मींस कि ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है वो सही है। हमें अगर हमें कोई भी कंटेंट वेबसाइट हम उठाते हुए उसमें लिखा होता है कि इंटीजर इतनी बाइट स्टोर करता है, फ्लोट इतनी बाइट स्टोर करता है, तो हमें उस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए, लेकिन हमें साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके वो एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर हमने टेस्ट कर लिया। अब इसका मेमोरी एड्रेस जानना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो सेम प्रोसेस प्रिंटफ डबल कोटेशन मार्क एड्रेस इक्वल टू, जब एड्रेस जानना है तो परसेंटेज यू करना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डबल कोटेशन 1 कॉमा एम परसेंट साइन एंड वेरिएबल नेम। तो ऐसा करने से क्या मिल जाएगा, तो उसका मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा। इधर मैं आगे स्लेशन लगा देता हूँ तो उसका मेमोरी एड्रेस भी डिस्प्ले हो रहा है 65,524, ठीक है। तो ये बात हुई अनसाइन इंटीजर की। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा डेटा हो तो इंटीजर डेटा टाइप की जो मैक्सिमम वैल्यू हो उससे ज्यादा हो, ठीक है, और 65,000 तक आपको स्टोर करवाना है मींस के आपको 0 से लेकर 65,535 तक की वैल्यू कोई भी डिस्प्ले करवानी हो तो क्या करना पड़ता है, तो सिंपली आपको अनसाइन इंटीजर यूज करना पड़ेगा। दूसरी थिंग जो इंटीजर है उसका टाइप स्पेसिफायर क्या है, तो परसेंटेज डी है। तो अनसाइन इंटीजर का टाइप स्पेसिफायर क्या है, तो परसेंटेज यू है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रहे।
तो अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी मैं टेस्ट करता हूँ क्या यही मैक्सिमम है, तो इधर मैं वो वैल्यू दे देता हूँ 65,535। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो उसकी जो वैल्यू है 65,535 डिस्प्ले हो रहा है, उसकी साइज 2 बाइट है और एड्रेस भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो ये जो है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन अब इससे मेरा जो डेटा है ये उससे भी ज्यादा है, मीन्स कि 65,535 है, उसका मैक्सिमम लिमिट है अनसाइन इंटीजर की, तो मैं सिर्फ उसमें 1 ऐड करता हूँ, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट ए है और ए जो है उसमें डिफरेंस सिर्फ एक वैल्यू का है, मीन्स कि 1 वैल्यू उसमें प्लस होती है। तो अब एक कैसा आउटपुट हमने डिस्प्ले करता है वो भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 इक्वल टू 0, तो मैंने 0 तो ऐड किया ही नहीं है क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू है 65,536। तो अब एक बात का आपको मगज में क्लियर फंडा होना चाहिए कि अगर आपके पास जो डेटा है वो इस रेंज का है तो उसके लिए आपको इंटीजर डेटा टाइप का यूज करना है। अगर आपके पास जो डेटा है वो स्टोर करवाना है उसकी साइज है 0 से लेकर 65,535, तो आपको इस डेटा टाइप का यूज करना है, मींस अनसाइन इंटीजर का। लेकिन जब इससे भी साइज बढ़ जाए तो आपको क्या करना है, तो उसका वीडियो हम नेक्स्ट में बनाएंगे, इससे आपको शॉर्ट में माहिती मिले और आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।